जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 का केमिस्ट्री का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। जो आपके 2023 में जो आपकी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर है। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री जो आपका पेपर है उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ पर आपको कुछ पहले आपको यहाँ पर नोट दिया, निर्देश दिए, सभी खंडों को निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर कीजिए। अभ्यर्थी प्रश्नों के कई उत्तर जो उत्तर हैं क्रमानुसार लिखें। यदि किसी प्रश्न के कई भाग हो तो उनके उत्तर एक ही तारतम्य में लिखे जाएं, यानी कि क्रमशानुसार इन क्वेश्चंस को लिखा जाए, आंसर्स लिखे जाएं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सभी के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा सेक्शन ए आता है जिसमें आपसे क्या पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है? वो आपका 3 नंबर का होता है। और इस प्रकार आपके यहाँ पर 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस प्रकार आपका 27 नंबर का खंड आ हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था डिफाइन बॉर्न हैबर साइकिल। बॉर्न हैबर चक्र को परिभाषित कीजिए। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा है बॉर्न हैबर चक्र को परिभाषित कीजिए। क्या है? बॉर्न हैबर चक्र को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बीन। क्या करना है? कार्बीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा जा रहा है? कार्बीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या पूछा जा रहा है? कार्बीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बीन। इसके बाद ऑप्शन सी है, क्वेश्चन नंबर सी है एक्सप्लेन वाई मिथाइल एमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। क्या हिंदी में क्या कहते हैं? कारण सहित समझाइए कि अमोनिया की तुलना में मेथिल अमीन एक प्रबल क्षार है। क्या? एक्सप्लेन वाई मिथाइल अमीन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। कारण सहित समझाइए कि अमोनिया की तुलना में मेथिल अमीन प्रबल क्षार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, इसी का पार्ट डी है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उदाहरण सहित ज्यामितीय समवेता। क्या पूछ रहा है? उदाहरण सहित ज्यामितीय समवेता को समझाइए। इसके साथ उदाहरण सहित आपको ज्यामितीय समावयवता को समझाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा उदाहरण सहित ज्यामितीय समावयवता को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ई पार्ट। क्या कह रहा है? ई पार्ट कह रहा है डिस्कस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग। मेथेन एसिटिलीन। निम्नलिखित अणुओं में संकरण तथा उनकी संरचना का वर्णन कीजिए। क्या करना है? संरचना आपको बतानी है और उस पर कितना संकरण है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मीथेन और एसिटिलीन। क्या है? मीथेन और एसिटिलीन। मीथेन में जो संरचना होगी वो क्या होगी? चतुष्फलकीय होगी और एसिटिलीन की संरचना रेखीय होगी। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो आपका 109 यानी कि 109 डिग्री .28 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एसिटिलीन का है वो एंगल कितना बनेगा? इसका एंगल बनेगा 180 डिग्री। कितना बनेगा? 180 डिग्री। यहाँ पर निम्नलिखित अणुओं में संकरता उनकी संरचना आपको बतानी है, मीथेन और एसिटिलीन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एफ है राइट फुल फॉर्म ऑफ दी फॉलोइंग। क्या करना है? फॉलोइंग आपके इसके फुल फॉर्म लिखने हैं। क्या कहला है? वीडीओ। तो वीडीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल, डी से होता है डिस्प्ले, यू से होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या हो जाएगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके बाद है ए एल यू। तो ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एरिथमेटिक। क्या होता है? एरिथमेटिक। एल का मतलब होता है लॉजिक। क्या होता है? लॉजिक। और यू का मतलब होता है यूनिट। क्या होता है? यूनिट। तो यहाँ पर ए एल यू का फुल फॉर्म क्या बना? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके बाद है सीपीयू। तो ये तो आपको पता है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है। तो सी का मतलब होता है सेंट्रल। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। तो यहाँ इसका हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद है RAM। क्या है? RAM। तो इसका R का मतलब क्या होता है? रैंडम। क्या होता है? रैंडम। ए का मतलब होता है एक्सेस। एम का मतलब होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद है RAM। क्या है? RAM हो चुका है। इसके बाद है CU। तो CU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो CU का फुल फॉर्म हो जाएगा, C से कंट्रोल होता है और U से होता है यूनिट। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट। इसके बाद लास्ट हमारा फुल फॉर्म बचता है ROM। तो ROM का फुल फॉर्म क्या बनेगा? R से होता है रीड, O से होता है ओनली और M से होता है मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी। क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी है आपका, राइट शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या करना है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। क्या करनी है? उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा जा रहा है? इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आई क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या में अंतर लिखिए। क्या पूछा जा रहा है? परमाणविक त्रिज्या तथा आयनिक त्रिज्या में आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है, यानी कि अंतर बताना है। तो सेक्शन ए में हमसे इस प्रकार ये कि 9 क्वेश्चन पूछे गए और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का। तो इस प्रकार यहाँ पर 27 नंबर का आपका हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी खंड बा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या निर्देश दिए गए हैं? इस खंड में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का है। कितने अंकों का है? 12 अंकों का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के कारण स्पष्ट किए NH3 का क्वथनांक pH किसी की तुलना में अधिक होता है, क्यों? इसके बाद है O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक वाइल N2 इज डायामैग्नेटिक। यानी कि N2 अणु प्रतिचुंबकीय है जबकि जो O2 अणु है वो क्या है? अनुचुंबकीय है। इसके बाद नेक्स्ट है B2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल वाइल VE2। B2 स्थायी अणु है और VE अणु स्थायी है, अणु अस्थायी है। तो यहाँ पर क्या करना है? इसमें आपको इनका रीजन देना है, यानी कारण स्पष्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस वेस्पर थ्योरी एंड ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी एक्सप्लेन द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। WSEPR सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित अणुओं का आकार समझाइए। इसका किसका आकार आपसे पूछा गया? NH3 H2O CF4 CH4 के आधार पर आपको क्या करना है? वेस्पर सिद्धांत क्या उसके बारे में लिखना है और सिद्धांत के आधार पर अणुओं का आकार आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है? समावेशन यौगिक, पिंजर यौगिक, आवेश स्थानांतरण संकुल। क्या है? आवेश स्थानांतरण संकुल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिंजर यौगिक, आवेश स्थानांतरण, इंक्लूजन कंपाउंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का पहला, व्हाट आर द इलेक्ट्रोफिलिक एंड इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, एक्सप्लेन विद सुइटेबल एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेह विकर्मक क्या है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है, राइट नोट ऑन द फ्री रेडिकल। क्या करना है? मुक्त मूलक पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? मुक्त मूलक पर आपको टिप्पणी लिखनी है और इधर इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से हमारा सेक्शन जो बी है वो भी समाप्त हो जाता है। अब आता है हमारा सेक्शन सी आता है। क्या आता है? सेक्शन सी, जिसमें भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जो आपका पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? यहाँ पर 12 मार्क का है। कितने मार्क का है? 12 मार्क्स का है। तो यहाँ पर देखते हैं इस खंड में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक प्रश्न जो का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 12 अंकों का। कितने अंकों का है? 12 अंकों का है। तो व्हाट इज इनलैंड ये सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। नामकरण की ई और जेड पद्धति क्या है? क्या पूछा गया है? नामकरण की और जेड पद्धति क्या? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके बाद तीसरा इसी में आ जाता है, प्रकाशिक समयावधि की R, S आकार पद्धति को समझाइए। किस पद्धति को? R, S पद्धति को समझाइए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में क्या अंतर है। क्या बताना है, बंधी आणविक कक्षक और विपरीत बंधी आणविक कक्षक में क्या अंतर है। इसके बाद सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटी, हाउ इट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। विद्युदात्मक से आप क्या समझते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनिक विभव में क्या संबंध है, ये आपको यहाँ पर बताना है क्या संबंध है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, राइट नोट्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्या करना है, राइट नोट्स ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। क्या करनी है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर भाषाओं की व्याख्या कीजिए। क्या अगर विभिन्न प्रकार की कंप्यूटर भाषाओं की व्याख्या कीजिए, यानी कि कोबोल ये वगैरह जो लैंग्वेज है ये आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। निम्नलिखित को समझाइए। पहला है संयोजन या संचय। क्या है, संयोजन या संचय। दूसरा है क्रम परिवर्तन या क्रमचय। क्या है, संयोजन या संचय, क्रम परिवर्तन या क्रमचय, और क्रमगुणित। क्या है, क्रमगुणित। तो ये आपका था बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर 2023-24 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।